स्थानीय जो भी कोटि कोटि बंदन। मेरा नाम संजय कुमार चौबे, पेक नारायणपुर थाना एसआई हूँ। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी कि हम बार बार प्रवचनों में सुनते आए हैं मृत्योपरांत नरक मिला, मृत्योपरांत स्वर्ग मिला, मृत्योपरांत यह भागवत की प्राप्ति हुई। तीनों में भेद क्या है? यहाँ भी सुने हैं कि गिद्ध जटायु जिस समय यह रावण के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और राम राम वह जप रहा था मरने के समय में, तो भगवान श्री राम गुजर रहे थे, उस अपने जांघों में बैठाकर उसको आराम दिए। तो उस समय उसको जब अंत समय आया तो उसको वैकुंठ धाम मिला, किंतु राजा दशरथ की मृत्यु जब हुई थी तो उनको स्वर्ग मिला। स्वर्ग, वैकुंठ और नरक तीनों में भेद क्या है, इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे प्रभु जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्वर्ग मिला, नरक मिला, भागवत पद मिला। खड़े रहे आप 2 मिनट। और जटायु के संदर्भ में बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इस सवाल के उत्तर में सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्वर्ग, नरक और भगवत पद तो सबसे ऊपर है, स्वर्ग नरक से ऊपर, जिसको हम मोक्ष पद कहते हैं। ये सब हमारे भावों और परिणामों पर निर्भर करता है जी। अच्छा कर्म करने वाले सदगति के पात्र बनते हैं, बुरा कर्म करने वाले दुर्गति के, और सब प्रकार के कर्म से मुक्त होने वाले परम गति के। जी। आपने जो सवाल किया जटायु वाला, जटायु के प्रसंग को एक कथा के रूप में आप देखेंगे तब तो ऐसा लगता है कि एक पक्षी, और वो भी गिद्ध जैसा पक्षी, इसको इतनी ऊंची अवस्था कैसे मिल गई। लेकिन इस कथा प्रसंग की गहराई को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जटायु एक साधारण पक्षी, और उसने रावण जैसे आतताई के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहला प्रहार रावण पर किसने किया? जटायु ने किया। जटायु ने की। अपनी शक्ति को जानते हुए भी, अकिंचन होते हुए भी, इतने बड़े चक्रवर्ती की तरह कहा जाने वाले सम्राट को लड़ पड़ा वो। ये किस बात का द्योतक है? इस धर्म प्रायणता में राजा दशरथ ने हाँ जटायु को मित्र माना था। हाँ। और मित्र जो है किसी भी, जैसे राम को वो कथा छोड़ दीजिए आप। जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी जटायु चाहता तो अरे मैं निर्बल क्या कर सकता हूं जी, वो मित्र धर्म निभाया, ये छोड़ दीजिए। जटायु ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, अर्पण कर दिया जी। और जो सर्वस्व अर्पण करता है यानी सर्वस्व त्यागता है, वही भगवत पद को प्राप्त वही करता है। वही प्राप्त करता है तो सर्वस्व को त्यागना जी। दशरथ जी के साथ ये नहीं हो, ये नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि एक परमाणु भी अपने पास बचा लिया ना अपना, तो अटक जाओगे। इसलिए पार होना है तो सर्वस्व त्यागने की न्यौछावर कर दो। ठीक जी। जैन धर्म में वैकुंठ की व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म में वैकुंठ धाम की अवधारणा और जैन अवधारणा में थोड़ा सा अंतर है, मैं साथ साथ बता देना चाहता हूँ। वैकुंठ धाम की अवधारणा में आत्मा का परमात्मा से मिलन है जी। परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना, वैकुंठ पहुँच जाना है। जैन धर्म में कहते हैं आत्मा का परमात्मा बन जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलना और आत्मा का परमात्मा बनना। जी। जैन धर्म कहता है जब आप सर्वस्व त्याग दोगे, अपने अंदर के सारे विकार दूर हो जाएंगे, तो आप ही परमात्मा बन जाएंगे। जैसे सोने में लगी काली माँ किट्टी माँ को हटा दें तो शुद्ध सोना निकल जाए। दूध का मंथन करके नवनीत निकाल दे, उसको तपा दे, शुद्ध घी बन जाएगा। तो आत्मा दूध है, परमात्मा घी। तो अपना विकार दूर करोगे तो तुम ही परमात्मा बन जाओ।
तो जैन धर्म हर आत्मा में परमात्मा की बात करता है। वो कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हम में और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना, हम भटके हुए हैं और वो शुद्ध हो गए। जो आत्मा शुद्ध हो जाए वही परमात्मा है। तो ये अंतर है। इसलिए बैकुंठ धाम वाली जो बात है जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में सीधे निर्वाण की बात है, मोक्ष की बात है। बहुत ठीक है। और कोई यदि स्थानीय कोई